हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो दिवाली के बाद वाली क्लीनिंग। क्योंकि दिवाली में क्लीनिंग तो हम सब ने की भर मतलब बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की सब, बट दीपावली के बाद कौन कौन ये वाली सफाई करता है या नहीं करता है। मैं तो करती हूँ। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे मतलब दीपावली के बाद वाली सफाई की। तो सबसे पहले तो मैं किचन में आ गई और मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि खाना बन जाए उसके बाद काम में लगे रहो तो सब टाइम पर होता रहेगा, नहीं तो जैसे भूख लग जाएगी तो थोड़ी चिड़चिड़ाहट आती है, बच्चे भी गुस्साएंगे, हस्बैंड भी गुस्साएंगे। और मैं बता दूँ आज मेरे फूफा ससुर भी आए हुए हैं और आज है भाई दूज। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर और मशरूम की सब्ज़ी। मैं कभी भी मशरूम अकेले नहीं बनाती हूँ क्योंकि मतलब पसंद तो मशरूम सबको है, बट पनीर और मशरूम मिक्स करके बनाए ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके साथ मैं बना रही थी रायता। तो यहाँ पे खीरा और गाजर को मिक्स घिस लेते हैं, घिस के बना रहे हैं। तो मुझे घिसा ये रायता बहुत ही अच्छा लगता है, या तो काट के बनाएं या तो ऐसा घिस के बनाएं। तो मैं मतलब मिक्स करके बनाती हूँ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है रायता। और इसमें जब तड़का लगा देते हैं तो और भी टेस्टी हो जाता है रायता। मैंने जो है दिवाली के पहले फ्रिज की डीप क्लीनिंग की थी, बट ये दिवाली के बाद वाली सफाई। क्योंकि कुछ भी सामान होता है ना तो मेरे भरते जाते इसमें कि एक स्टोरेज के रूप में। तो आज मैं ये देखने वाली हूँ कि क्या क्या फ्रिज में रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देख सकते हैं चने, ये मतलब अंकुरित हो गए थे और ये फ्रिज में ऐसे रखे हुए हैं। तो मैं बोली कि देख लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए सब्जी सोयाबीन रख गया है और ये मिठाई है। तो ये दही है। तो हमें दीपावली के बाद भी एक बार ज़रूर सफाई करनी चाहिए अपने फ्रिज की। तो यहाँ पे ये देखिए पनीर मैंने दीपावली में बनाया था तो वो पनीर भी बचा हुआ है। ये इसमें गुलाब जामुन रखा हुआ, मैं बोली एक बार खोल के देख लेती हूँ ना कि क्या क्या चीज़ रखा है। ये देखिए ये ऐसे प्लेट में ही मिठाई रखी हुई है। इसमें क्या है, इसमें भी दही है। इस दही का याद ही नहीं था। तो देखिए ऐसा ही होता है। और ये शेजवान है जो मोमोज बना हुआ था। ये सामान, तो ये फ्रिज को मैं एक बार थोड़ा सा क्लीन पोंछ देती हूँ, उसके बाद फिर सामान सब रखती हूँ। और जो सामान मुझे बनाना है वो मैं निकाल लूँगी। और बाकी जो जैसे कि मिठाई वगैरह तो मैं रख दूँगी, बच्चे खा लेंगे। क्योंकि अभी 2 दिन हुआ है दीपावली को तो ख़राब नहीं हुई होगी, फ्रिज में ही थी यही। बट अगर मैं नहीं देखती ना तो ऐसे ही पड़ी रह जाती, तो मुझे याद भी नहीं था कि दही भी बची है, मिठाई रखी हुई है फ्रिज में ऐसे। तो मैं एक बार थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ फ्रिज को और उसके बाद फिर सामान सब रख देती हूँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा मैशी हो गया क्योंकि मैं आज सफाई ही कर रही हूँ। थोड़ा सा देख रही हूँ कि कौन सा सामान कहाँ पे है और क्या है जो ख़राब हो रहा है। तो ये मैं दही निकाल रही हूँ और मैं इसका रायता बना दूँ। और फिर देख सकते हैं आप लोग कि कितना मतलब साफ़ करने के बाद जब मैंने सामान को रख दिया ना तो कितना क्लीन भी हो गया और सामान एडजस्ट हो गया। तो स्पेस भी हो गया फ्रिज में, नहीं तो स्पेस जैसे देख लिए थे आप लोग कि भरा भरा लग रहा था। तो मैं बता दूँ मैं दही ढूंढ रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पे घिसा ना तो मैं बोली रायता बना लेती हूँ। तो मैं ये फटाफट रायता बना लेती हूँ। आज भाई दूज है तो आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ हमारा रायता बनकर हो गया है रेडी। और ये सब्जी की कंडीशन देख सकते हैं क्या है अभी। तो मैं यहाँ पे खाना भी बना रही हूँ, इसके साथ साथ सफाई भी कर रही हूँ।
और ये मसाला मैं बहुत ही स्लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ सब्जी को। और इसके बाद अभी आइए जरा हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये भी एक सफाई का पार्ट है। तो यहाँ देख सकते हैं रंगोली क्या कंडीशन है, ऐसे सब मतलब बनाया गया ना 2 दिन 3 दिन, तो सब ऐसे बिखेर के रख दिया गया है। तो मैं पहले यहाँ से सारा निकाल लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या क्या दिया वगैरह भी बचा है, तो फिर रखती हूँ सब। तो यहाँ पे देखिए जो भी कलर बचे हुए थे ना, इतने सारे यहाँ तो यहाँ पे जो बची हुई है रंगोली वो सब है, मतलब ये जो रंगोली हम बनाते हैं ना, तो दीपावली में जो ले आए थे, तो बाकी मैं सारे ऐसे डिब्बे जो खाली हो गए तो सब डिब्बे में करके रख दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ही इजी रहता है डिब्बों से बनाना। क्योंकि ऐसे डिब्बे में रंगोली रख देते हैं ना, तो बनाना बहुत ईजी रहता है, क्योंकि एक डिब्बा लेते हैं और जो हमें वो रहता है तो बना लेते हैं। और ये सारे बचे हुए थे, तो ऐसे ही मैं बोली कि अभी ये बॉक्स में बता दूँ, तो जो दीपावली का सामान बचता है ना, मैं सब इसमें करके रख देती हूँ। तो मुझे दीपावली के समय ढूंढना नहीं पड़ता कि कहाँ पे कौन सा सामान रखा हुआ है, मुझे पता है कि सारा सामान ही है। बट ये रंगोली के डिब्बे में बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि अभी जैसे कि एकादशी आएगी या तो तुलसी पूजन होता है, तो सब में बनता रहता है। तो ये सब कलर देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये कलर। ये सारे इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं कि रंगोली बनाने के लिए स्पून है, चूड़ी है और पेंसिल है। तो यहाँ पे मतलब सारे हम इनका भी यूज़ करते हैं रंगोली बनाते समय। तो ये सब भी मैं इसमें करके रख दूँगी अभी। इससे पता भी चल रहा है कि कौन कौन सा हमारे पास। तो ये पूरा डिब्बा हमारा रंगोली का तैयार हो चुका है। कितने कलर्स लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये सब सामान भी जब दीपावली में निकलता है ना, तो बाद में ही रखने को होता है। और यहाँ पे अंश की मस्ती भी चालू हो गई थी। थोड़ा काम बच्चों को अगर मिल जाता है ना टाइम, तो वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं। और ये तोरण मैं इतने शौक से लाई थी, बट नहीं लगा, और बट मैं लगाऊंगी इसको एकादशी तक। और यहाँ पे ये जो सेंटेड कैंडल्स थी वो भी बच गई थी, एक ही जली थी, यूज़ हुई थी, और 2 बच गई हैं अभी, तो मैं रख दे रही हूँ। और बाकी मैं रख रही हूँ कि कुछ दिए ऐसे रख दे रही हूँ कि मतलब वो ऊपर ही रख दूँगी। और ये कुछ अलग रख ले रही हूँ, क्योंकि अभी एकादशी में भी दिए हमारे यहाँ जलाए जाते हैं, दीपावली की तरह ही, मतलब पूरी, जिसको हमारे गांव मतलब यूपी में हड़ा हड़ाई भी बोलते हैं। तो उसमें भी हम लोग पूरे पटाखे वटाखे सब जलाते हैं, पूरी मतलब अच्छे से होता है। उसमें सुथनी, गंजी और गन्ना सब घर पे आता है, तो इसके लिए मैं दिए रख दे रही हूँ। और यहाँ पे ये वेस्टेड मतलब रंगोली थी कि जो कि मिक्स करके छवि ने रख दिया था, तो मैं बोली ये हटा देती हूँ, अभी ये यूज़ नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना मतलब जगह भी हो गया और सब सामान रख गया। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी धीरे धीरे पक गई थी। पूरी धीमी आंच पे सब्ज़ी बनाई ना, तो बहुत ही अच्छा, और काम भी होता रहता है और धीमे धीमे खाना भी बन ही रहा है। जैसे कि सब्ज़ी बन जाएगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ चावल, रोटी और पूड़ी बनाने वाली हूँ मैं। क्योंकि मतलब मैं बोली कि पूड़ी बना लूँगी, सब्ज़ी पूड़ी अच्छी लगेगी, और लेकिन बट बोले हस्बैंड जी ने मुझे रोटियां खानी है। और ये भी दिवाली में आया हुआ था, तो ऐसे ही सबने बच्चों ने निकाल के खाया, पैकेट खोल दिया था, तो मैं बोली ये भी डिब्बे में रख देती हूँ, नहीं तो मतलब वो सील जाएगा। तो ये सब भी मतलब दीपावली के बाद जो सामान आते हैं ना, वो काम इतना रहता है कि वो रखने का टाइम ही नहीं रहता है। और अभी मतलब आज भाई दूज ही है, तो मैं बोली ये सब काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी देख सकते हैं, कलर बहुत ही अच्छा आया हुआ है, और धनिया की पत्ती डालने के बाद तो और ही अच्छी सब्ज़ी का मतलब बढ़ जाता है, टेस्ट भी बढ़ जाता है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ चावल भी मैंने रख दिया था, और मैं बोली लगे हाँ, तो अब जब मैं किचन का काम करती हूँ ना, मैं पूरा सोचती हूँ कि किचन को क्लीन करके ही बाहर निकलूँ, मतलब ये ना रहे कि किचन फिर से आने के बाद पूरा मैश ही दिखेगा किचन। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पूजा के बर्तन धुल लिए। ये दिया जो रात में मैं जलाती हूँ तुलसी माता का, और बाहर मेन गेट पे वो दिया था। और यहाँ पे मैं सारे बर्तन मैंने धुल के रख दिए। फिर ये कढ़ाई में बोली खाली करके इसको भी धुल लेती हूँ, क्योंकि इसमें ही मुझे पूड़ियाँ निकालनी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मतलब मैंने पूरा फटाफट काम किया। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं किचन में रहती हूँ, तो किचन का काम, तो यहाँ बॉटल भी खाली थी जो, तो मैं बोली लगे हाथ तो सारी बॉटल भी भर के रख देती हूँ। सारे बर्तन भी धुल गए थे। और आज हम लोग शाम को जाने वाले हैं भाभी के यहाँ मतलब मेरी जेठानी के यहाँ।
क्योंकि भाई दूज हम लोग वहीं पर मनाएंगे। और उनका फ़ोन आया था तो बोली भाभी कि यहीं पे आ जाओ, तो यहीं पे सेलिब्रेट हो जाएगा। चाहे भाभी लोग यहाँ पे आ जाती हैं, चाहे मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो एक जगह ही हम लोग मनाते हैं। और यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना दी, उसके बाद फटाफट फिर मैं गैस साफ़ करने में लग गई, क्योंकि मतलब अब फरमाइश थी हस्बैंड जी को कि रोटी खानी है। मैं पूड़ी खा के ऊब गया हूँ। जैसे दीपावली में पूड़ी खाए, फिर उसके नेक्स्ट डे भी पूड़ी खा ली थी उन्होंने, तो उनका मन पूड़ी खाने का नहीं था। बट मैं बोली कि फूफा ससुर आए हैं, इसीलिए मैंने दुपट्टा भी सर पे रख लिया। और मैं बता दूँ तो मैं साड़ी पहनती थी, बट मतलब फूफा आ गए, अचानक से आए, तो मैं सूट पहनी हुई थी। मैं बोली अब जब देख लिए, मैंने गेट खोला तो मैं बोली अब जब देख चुके कि मैं सूट पहनी हुई हूँ तो अब मैं चेंज नहीं करूँगी, जाने दो, मैं दुपट्टा सर पे रख लेती हूँ। और मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल रही थी और यहाँ पति देव जी खाना निकाल रहे थे, तो मैं बोली आप उधर से खाना निकालो, मैं इधर पूड़ियाँ निकाल देती हूँ। गर्मा गर्म पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। और तो खाना यहाँ पे निकल चुका था सब। तो रायता है, मटर पनीर की मटर नहीं सॉरी मशरूम पनीर की सब्ज़ी है, पूड़ी है, रोटी है, चावल है, सब पूरा खाना है। और पति देव ले गए खाना, मतलब सर्व कर दिए थे, दे दिए थे। मैं बोली कि मैं पूड़ियाँ निकालती रहूँगी तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ वहाँ पहुँचा दूँगी। फूफा का भी खाना पीना हो गया था। मैंने फटाफट टेबल साफ़ किया, क्योंकि जो टेबल सेंटर टेबल होती है वो हमेशा क्लीन रहे तो सही साफ़ रहता है। और उसके बाद मैंने भी खाना खाया और फिर फटाफट सारे बर्तन धुल के रख दिए, क्योंकि पूरा घर साफ़ करके ही जाना था। और यहाँ शाम को मैं आपसे मिल रही हूँ तो ये क्लीनिंग भी बड़ी वाली रहती है कि देखिए चूड़ियाँ मैंने भी उतार के रख दी, क्योंकि मुझे किचन में काम करना था ना, तो मैंने भी उतार के ऐसे चूड़ियाँ रख दी कि उसमें पानी लगता है तो ख़राब हो जाती हैं चूड़ियाँ। तो मतलब मेरी भी थोड़ी गलती रहती है। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सब मैंने बास्केट में रख दिया। और यहाँ हम लोग पहुँच गए भाभी के यहाँ। तो देखिए पीहू और टीका लगा रही हैं, छवि, सब लोग पूजा स्टार्ट हो गई। छवि इतने प्यार से खिला दी है ना, कुछ ज़्यादा ही खिला दी। थैंक यू भी रखना नहीं है, सो सैड। अब तो खुद ये देखो पूरा पीछे कर रही है, बाल है क्या? ये हटा और फैन चला। टीका आपने पहले किया। तो यहाँ गिफ्ट के लिए कन्वर्सेशन क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, गिफ्ट के लिए क्या हो रहा है, डिस्कशन चल रहा है। किसका क्या है नहीं बता रही। ये हटा, रुक जाइए 2 मिनट। पीछे भी हटा। तो इन लोगों को गिफ्ट में मिला है ये आई शेडो है, मतलब मेकअप का सामान मिला। तो बहुत ही खुश हो गई थी दोनों, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो जानते हैं कि फ़ैशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी तो पीहू को लंच बॉक्स भी मिला था। और ये लोग मतलब मेकअप के सामान से ज़्यादा खुश थे कि आई शेडो मिला है।